हन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व। अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति। काय को न माए सुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय। कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 44 रावण द्वारा सीता का हरण और राम के शोक का वर्णन। अथांतर जैसे तालाब का किनारा टूट जाए और जल का प्रवाह चारों तरफ फैल जाए, ऐसे खरदूषण के स्त्री का राम लक्ष्मण के साथ जो राग उत्पन्न हुआ था, सो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होने से राग नष्ट हुआ और भयंकर शोक का प्रभाव प्रकट हुआ। अति व्याकुल होकर दुख रूपी अग्नि से जल रहा है शरीर उसका। जैसे बछड़े बिना गाय विलाप करती है, ऐसे यह भी पुत्र का शोक करती रही। आंखों में आंसू सहित विलाप करती हुई पति ने देखी, मिट्टी से लिप्त शरीर है, बाल बिखर रहे हैं, शिथिल हुए हैं, कटी भाग जिसके वक्ष स्थल स्तन जंगा को नखों से विदारा है, खून की धारा बह रही है और चोली आदि सभी वस्त्र फट रहे हैं। ऐसी अवस्था में खरदूषण ने रानी को देखा और पूछा, हे प्रिय, कौन दुष्ट ने तेरी ऐसी अवस्था की? वह कौन है जिसको आज 8वां चंद्रमा लगा है अथवा उसके मरण का समय आया है? मेरी क्रोध रूपी अग्नि में पतंग की तरह गिरेगा। धिक्कार है उस पापी अज्ञानी को, वह पशु समान अपवित्र, उसने तुमको दुख दिया। तुम अग्नि की शिखा समान रुदन मत करो। सामान्य स्त्रियों जैसी तुम नहीं हो। बड़े घर की राजपुत्री, बड़े घर की रानी, अभी ही उस दुराचारी को हाथों से मारकर परलोक को प्राप्त कराऊंगा। ऐसे से ही पागल हाथी को मारे। इस प्रकार जब पति ने कहा, तब चंद्रनखा महाकष्ट से रोना छोड़ गदगद वाणी से कहती है, हे नाथ, मैं पुत्र को देखने के लिए वन में नित्य जाती थी, सो आज पुत्र का मस्तक कटा हुआ भूमि पे पड़ा देखा और खून की धाराओं से बांसों का बेड़ा लाल देखा। किसी पापी ने मेरे पुत्र को मार खड़ग रतन ले लिया। कैसा है खड़ग रतन? देवों द्वारा सुरक्षित। मैं पुत्र का कटक मस्तक गोद में लेकर विलाप करती थी, सो जिस पापी ने शंभु को मारा था, उसने मेरे से अनिति विचार कर हाथ पकड़ा, तो मैंने कहा, मुझे छोड़, तो उस पापी नीच ने मुझे छोड़ा नहीं। नाखून व दांतों से मेरा शरीर नोच डाला। निर्जन वन में मैं अकेली, वह बलवान पुरुष, मैं अबला। फिर भी पूर्व पुण्य से मैंने अपना शील बचाया। महाकष्ट से मैं यहाँ आई। सब विद्याधरों का स्वामी, 3 खंड का अधिपति, 3 लोक में प्रसिद्ध रावण, किसी से नहीं जीता जाए ऐसा मेरा भाई और आप खरदूषण महाराज, दैत्य जाति के विद्याधर, जिनके अधिपति ऐसे मेरे पति। फिर भी मैं देवयोग से इस अवस्था को प्राप्त हुई। इस प्रकार चंद्रनखा ने वचन सुन महाक्रोध कर जहाँ पुत्र का शरीर मरा पड़ा था वहाँ गया। सो पुत्र को मरा देख अति दुखी हुआ। पुनः खरदूषण अपने घर जाकर अपने कुटुंब से मंत्रणा की। तब कोई मंत्री क्रोधित होकर कहते हैं कि हे देव, जिसने खड़ग रतन लिया और पुत्र को मारा, उसे ढीला छोड़ेंगे तो न जाने वह आगे क्या करेगा, इसलिए उसका शीघ्र ही प्रत्यन करना चाहिए। तब कोई विवेकी ने कहा, हे नाथ, ये कार्य लघु नहीं, सर्व सामंतों को एकत्रित करो और रावण के पास पत्र भेजो।
जिनके हाथ में सूर्यहास खड्ग आया है वह सामान्य पुरुष नहीं। इसलिए सबसे मंत्रणा कर कार्य करना, शीघ्रता नहीं करना। तब रावण के पास तत्काल दूत भेजा। दूत शीघ्र ही रावण के पास पहुंच गया। रावण का जवाब आने के पहले ही खरदूषण ने अपने पुत्र के मरण से महाद्वेष के कारण सामंतों से कहा, वे रंग के विद्याधर से रहित भूमि गोचरी हमारे विद्याधरों की सेना रूपी समुद्र में तिरने को समर्थ नहीं है। धिक्कार हमारे विद्याधरों को जो दूसरों का सहारा चाहते हैं। हमारी भुजा ही सहायता करेगी, दूसरा कौन। ऐसा कहकर अभिमान से शीघ्र ही राजमंदिर से निकला और आकाश मार्ग से गमन किया। तब उसे युद्ध के सम्मुख जान 14,000 राजा साथ चले और सभी दंडक वन में आए। उनकी सेना के बाजों की ध्वनि सुन सीता भय को प्राप्त हुई। हे नाथ, क्या है क्या है, ऐसे शब्द कहकर पति के शरीर से लग गई जैसे कल्प बेल कल्प वृक्ष से लगे। तब राम कहने लगे, हे प्रिय, भय मत करो। सीता को धैर्य बंधाकर देखने लगे कि यह दुर्धर शब्द सिंह का है या मेघ का है, अथवा समुद्र का है या दुष्ट पक्षियों का है। सामने आकाश भरा दिख रहा है। तब सीता ने कहा, हे प्रिय, ये दुष्ट पक्षी हैं जो मनुष्यों और पशुओं को ले जा रहे हैं। धनुष की टंकार से इन्हें मैं भगाता हूँ। इतने में ही शत्रु की सेना पास आई। अनेक आयुधों से युक्त सुबह दिखाई दिए, जैसे पवन के झोंके से मेघों का सम्मुख विचरण करें, ऐसा विद्याधर विचरण करते दिखाई दिए। तब श्री राम ने सोचा, नंदीश्वर द्वीप को भगवान की पूजा के लिए देव जा रहे हैं, अथवा बांसों के बीड़ों में किसी मनुष्य को मारकर लक्ष्मण खड्ग रतन लाया है। और वह कन्या बनकर आई थी, सो वह कुशील स्त्री थी। उसने अपने कुटुंब के सामंत भेजे हैं, इसलिए अब परसेना पास आई, सो निश्चित रहना उचित नहीं। धनुष की ओर देखा, कवच पहनने की तैयारी की। तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़ सिर झुकाकर विनती की, हे देव, मेरे होते हुए आपको इतना परिश्रम करना उचित नहीं। आप महासती सीता देवी जी की रक्षा करो। मैं शत्रु के सामने जाता हूँ। कदाचित भीड़ पड़ेगी तो मैं सिंह नाद करूँगा, तब आप मेरी सहायता करने आना। ऐसा कहकर कवच पहन शस्त्र धारण कर लक्ष्मण शत्रु के सम्मुख युद्ध करने चला। सो वे विद्याधर लक्ष्मण को उत्तम आकार का धारी धीर वीर श्रेष्ठ पुरुष देख जैसे मेघ पर्वत को ढके, ऐसे लक्ष्मण को चारों तरफ से घेरने लगे। शक्ति, मुदगर, चक्र, बर्छी, बाण इत्यादि शस्त्रों की वर्षा करने लगे। सो अकेला लक्ष्मण सब विद्याधरों के चलाए बाण अपने शस्त्रों से काटता रहा और लक्ष्मण ने विद्याधरों की तरफ आकाश में वज्रदंड बाण चलाया। यह कथा गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते हैं, हे श्रेनिक, लक्ष्मण ने अकेले ही विद्याधरों की सेना को अपने बाणों से रोका, जैसे संयमी साधु आत्मज्ञान का विषय वासना को रोके। लक्ष्मण के शस्त्रों से विद्याधरों के सिर रत्नों के आभूषणों से मंडित, कुंडलों की शोभा से युक्त आकाश से धरती पर गिरे, मानो सरोवर के कमल ही हैं। योद्धाओं सहित पर्वत समान हाथी गिरे। अश्वों से युक्त सामंत बड़े भयंकर शब्द करते, होठ डसते, ऊंचे ऊंचे बाणों से वासुदेव वाहनों सहित योद्धाओं को मारता रहा। उसी समय पुष्कर विमान में बैठकर रावण आया। संभोग के मारने वाले पुरुष पर उत्पन्न हुआ है महाक्रोध जिसको। सो मार्ग में राम के पास सीता महासती की बैठी देखी और देखकर महामोह को प्राप्त हुआ। कैसी है सीता? सीता को देख रति का रूप भी इसके समान न दिखे, मानो साक्षात लक्ष्मी ही है। चंद्रमा समान सुंदर मुख, चंचल कमल नेत्र, कुंभ स्थल समान पूछ, यौवन, सर्वगुण संपन्न ज्ञानवान रूप की पुतली। मानो नामकरण ने अपनी चंचलता निभाने के लिए स्थिरता पूर्वक जैसा रूप चाहिए वैसा ही बनाया। उसको देखकर रावण की बुद्धि नष्ट हुई।
महारूप के अतिशय को धारण करने वाली सीता को देखने से ही शंभु को मारने वाले पर जो क्रोध था वह नाश हुआ और सीता पर राग उत्पन्न हुआ। मन की विचित्र गति है। मन में सोचता रहा, सीता के बिना मेरा जीवन क्या, और मेरे घर में विभूति है उससे क्या, मैं अद्भुत अनुपम महासुंदर रूप, यह मेरे मन की प्यारी, मुझे खरदूषण की सेना में आया कोई जाने नहीं, उससे पहले ही मैं सीता को हर कर ले जाऊं। मेरी कीर्ति समान चंद्रमा समान निर्मल संपूर्ण लोक में फैल रही है, सो गुप्त रूप से ले जाने में कोई दोष नहीं। हे श्रेणिक, स्वार्थ के लिए कामी पुरुष दोष को नहीं मानता है, इसलिए गुप्त रूप से ले जाने का प्रयत्न किया। इस लोक में लोभ समान और कोई अनर्थ नहीं है, और लोक में भी पर स्त्री लोभ समान कोई अन्य महा अनर्थ नहीं है। रावण ने अवलोकनी विद्या से सब वृत्तांत पूछा, सो विद्या के कहने से इनके नाम कुलादि सब जाना। लक्ष्मण अनेक योद्धाओं से लड़ने वाला अकेला युद्ध में गया, तब राम से ऐसा कहकर गया, अगर मेरे पर भीड़ पड़ेगी तो मैं सिंहनाद करूँगा, तब आप मेरी सहायता करना। तब रावण ने सोचा, वह सिंहनाद मैं करूँ, और राम धनुष बाण लेकर भाई के पास जाएंगे, पीछे से मैं सीता को ले जाऊँगा। ऐसे जैसे पक्षी मांस की डली को डाले, और खरदूषण का पुत्र तो इन्होंने मारा ही था और उसकी स्त्री का अपमान किया, इसलिए खरदूषण शक्ति आदि शस्त्रों से दोनों भाइयों को मारेगा। जैसे महाप्रबल नदी का प्रभाव दोनों किनारों को नष्ट करता है, जैसे नदी के प्रवाह की शक्ति छिपी नहीं है, ऐसे खरदूषण की शक्ति किसी से छिपी नहीं है, ऐसा सब जानते हैं। ऐसा विचार कर मूढ़ अज्ञानी काम से पीड़ित रावण ने मरण के लिए सीता के हरण का उपाय किया, जैसे दुर्दुब्बी बालक विष को लेने का उपाय करता है। अथांतर लक्ष्मण अकेला और खरदूषण सेना सहित दोनों का महायुद्ध शस्त्रों के प्रहार से हो रहा है। इधर छल कपट से रावण ने सिंहनाद किया, बार बार राम राम यह शब्द कहा। तब राम ने जाना कि यह सिंहनाद लक्ष्मण ने किया है, सो सिंहनाद सुनकर राम व्याकुल हुए। जाना कि भाई पर भीड़ पड़ी है, तब राम ने जानकी से कहा, हे प्रिय, भय मत करो, क्षण एक ठहरो। ऐसा कहकर निर्मल पुष्पों से सीता को छिपाई और जटायु से कहा, हे मित्र, ये सीता अबला ना जाती है, इनकी रक्षा करना, तुम हमारे मित्र हो, सहधर्मी हो। ऐसा कहकर राम धनुष बाण लेकर चले। मार्ग में अनेक अपशगुन हुए, तब भी वह नहीं माने। महासती को अकेली वन में छोड़ शीघ्र ही भाई के पास गए। महारण में भाई के आगे जाकर खड़े रहे। उस समय रावण सीता को उठाने आया। काम रूपी अग्नि से विचलित है मन उसका, भूल गया है संपूर्ण धर्म की बुद्धि। वह सीता को उठाकर पुष्पक विमान में बैठाने लगा। तब जटायु पक्षी स्वामी की स्त्री को हरता देख क्रोध रूपी अग्नि से जलता हुआ उड़कर अति शीघ्रता से रावण पर झपटा। तीक्ष्ण नाखूनों से एक चोंच से रावण का हृदय आदि शरीर को नोच नोच कर खून से युक्त किया और अपने कठोर पंखों से रावण के कपड़े फाड़ डाले। रावण का पूर्ण शरीर वेदना से दुखी हुआ। तब रावण ने जाना कि यह सीता को छुड़ाएगा और झंझट करेगा, इतने में इसका पति आ जाएगा, इसलिए महाक्रोध कर हाथ के मुक्कों से मारा। तब कठोर हाथों की घात से पक्षी विहिल होकर पुकारता हुआ पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गया। तब रावण जनक सुता को पुष्पक विमान में बिठाकर अपने स्थान ले चला। हे सैनिक, रावण जानता है कि ये कार्य योग्य नहीं, फिर भी काम के वश होकर सर्व आचार विचार भूल गया। सीता महासती अपने को पर पुरुष द्वारा हरि जान राम के अनुराग से दुखित हो रहा है मन उसका, महाशोकवान आत्मरूप विलाप करती रही। तब रावण
सीता को निज पति में अनुरक्त जान रुदन करती देख कुछ उदास होकर विचारने लगा, यह सीता निरंतर रो रही है, वियोग से दुखी है, अपने पति के ही गुणों को याद कर रही है, अन्य पुरुष के संयोग की अभिलाषा नहीं उसे, वह स्त्री अवध्य है, इसलिए मैं मार नहीं सकता। दूसरा कोई और होता तो मेरी आज्ञा को नहीं मानता तो मैं उन्हें मारता, और मैंने साधुओं के निकट व्रत लिया था कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहे तो मैं उसे बलात्कार काम सेवन नहीं करूँगा। मुझे वह व्रत दृढ़ रखना है। सीता को किसी उपाय से प्रसन्न करूँ, उपाय करने से प्रसन्न अवश्य होगी। जैसे क्रोधित राजा शीघ्र ही प्रसन्न नहीं किया जाता, उसी प्रकार हठीले स्त्री वश नहीं की जाती। जो कोई वस्तु है वह प्रयत्न से ही सिद्ध होती है। मनवांछित विद्या, परलोक की क्रिया और मन चाहे स्त्री, ये यत्न के बिना सिद्ध नहीं होते। यह विचार कर रावण सीता को प्रसन्न करने का समय देखता रहा। कैसा है रावण, मरण आया है निकट उसके। अथांतर श्री राम ने बाण रूपी जल की धाराओं से पूर्ण जो रणमंडल उसमें प्रवेश किया। तब लक्ष्मण ने देखकर कहा, हाय हाय, इतनी दूर आप क्यों आए? हे देव, जानकी को अकेली वन में कहाँ छोड़कर आए? यह वन अनेक दुष्टों से भरा है। तब राम ने कहा, मैं तुम्हारा सिंहनाद सुनकर शीघ्र ही आया हूँ। तब लक्ष्मण ने कहा, आपने अच्छा नहीं किया, जहाँ जानकी है वहाँ अब शीघ्र ही जाओ। तब राम ने जाना कि वीर तो महाधीर है, उसे शत्रु का भय नहीं। तब लक्ष्मण से कहा, परम उत्साह सहित बलवान शत्रु को जीत, ऐसा कहकर आपको सीता की शंका हुई, सो चंचल मन से जानकी की ओर चले। क्षण मात्र में आकर देखा तो जानकी नहीं है। तब पहले तो सोचा कि कदाचित मैं स्थान भूल गया हूँ। पुनः निर्णय कर देखा तो सीता नहीं है। तब राम, हाय सीता, ऐसा कहकर मूर्छा खाकर धरती पर गिर पड़े। वह धरती राम के विलाप से ऐसी लगी जैसे भरतार के मिलन से भार्या। पुनः सचेत होकर वृक्षों की ओर देखकर प्रेम से भरे अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे देवी, तुम कहाँ गई? क्यों नहीं बोल रही हो? बहुत हंसी करने से क्या? वृक्षों के आश्रय में बैठी हूँ तो शीघ्र ही आओ। क्रोध करने से क्या? मैं तो शीघ्र ही तुम्हारे पास आया हूँ। हे प्राण वल्लभे, यह तुम्हारा क्रोध हमें सुख का कारण नहीं। इस प्रकार विलाप करते फिर रहे हैं। तब एक नीची पृथ्वी पर जटायु पक्षी को अत्यंत वेदना से तड़फड़ाते हुए दुखी देख उसके पास बैठकर अपने नमोकार मंत्र सुनाया और दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये चारों आराधनाएं सुनाई। अरिहंत सिद्ध साधु और केवली भगवान के कहे हुए धर्म को ग्रहण कर जटायु पक्षी श्रावक के व्रतों को धारण करने लगा। श्री राम के प्रभाव से समाधि मरण कर देव हुआ, परंपरा से मोक्ष जाएगा। पक्षी के मरण पश्चात स्वयं राम ज्ञाता है, फिर भी चारित्र मोह के वश से महाशोकवान होकर अकेले ही वन में प्रिया के वियोग से मूर्छित होकर गिर गए। पुनः सचेत होकर महाव्याकुल मन में महासती सीता को जंगल जंगल ढूंढते फिर रहे हैं। निराश होकर दीन वचन कहते हैं, जैसे भूत के आवेश से पुरुष वृथा बकवाद करते हैं। समय पाकर महाभयंकर वन में किसी पापी ने मेरी प्रिया सीता को हरी सो बहुत विपरीत किया, मुझे मार कर गया। अब जो कोई मुझे प्रिया दिखाए, मेरा मन का शोक दूर करे, उस समान मेरा परम मित्र व बंधु नहीं है। हे वन के वृक्षों, तुमने जनक राजा की दुलारी राजपुत्री जानकी देखी? चंपा के पुष्प समान रंग, कमल दल के समान नेत्र, कोमल चरण, निर्मल स्वभाव, गजगामिनी, उत्तम चाल, मन को उत्सव कराने वाली, कमल समान सुगंध, मुँह का श्वास, स्त्री में श्रेष्ठ तुमने कहीं देखी हो तो कहो। इस प्रकार
वन के वृक्षों से पूछते हैं तो वे एक इंद्रिय वृक्ष क्या उत्तर देंगे। तब राम सीता के गुणों से मोहित होकर पुनः मूर्छा खाकर धरती पर गिर पड़े। पुनः सचेत होकर महाक्रोध से वज्रावत धनुष हाथ में लिया, विनश चढ़ाई टंकार किया। तब दसों दिशाएं गुंजायमान हुई। सिंह को भय कराने वालों नर सिंह राम ने धनुष का नाद किया तो सभी सिंह भाग गए, हाथियों के मद उतर गए। तब धनुष उतार अत्यंत दुखी विषाद को प्राप्त होकर बैठ गए और अपनी भूल का सोच करते रहे। हाय हाय, मैं मिथ्या सिंहनाद को सुनकर विश्वास मान बिना प्रयोजन से मैंने मेरी रानी को खोया। जैसे अज्ञानी जीव कुकथाओं को सुनकर विश्वास मान पुण्य क्रियाओं को खोते हैं, ये तो अज्ञानी होने से आश्चर्य नहीं, परंतु मैं धर्म का ज्ञाता वीतराग के मार्ग का श्रद्धानी बिना समझे असुर की माया से मोहित हुआ, वह आश्चर्य की बात है। जैसे इस संसार रूपी वन में अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन महापुण्य से प्राप्त होता है, उसे वृथा नष्ट करते हैं तो पुण्य कब प्राप्त होगा। और तीन लोक में दुर्लभ जैन धर्म महारत्न उसे समुद्र में डाल दे तो पुण्य कैसे प्राप्त करे। ऐसे ही सीता रूपी अमृत मेरे हाथों से गया, वह कौन से उपाय से प्राप्त होगा। इस निर्जन वन में किसको दोष दूँ। मैं उसे छोड़कर भाई के पास गया, वह क्रोधित होकर कदाचित आरिका हुई हो। भयानक वन में कोई मनुष्य नहीं जिनको जानकर पूछूं, जो हमारी स्त्री की बात कहे। ऐसा कोई इस लोक में दयावान श्रेष्ठ पुरुष है जो मुझे सीता दिखावे। वह महासती शीलवान पाप रहित मेरे हृदय की प्यारी, मेरे मन रूपी मंदिर उसमें वियोग रूपी अग्नि जल रही है, उसको बात रूपी जल के दान से कौन बुझावे। ऐसा कहकर परम उदास हो धरती की ओर देख बार बार मन में नए नए विचार कर शिथिल हो गए। एक बकचकवी का शब्द सुन उसकी ओर देखा, पुनः सोचा कि इस गिरी का तट अत्यंत सुगंधित हो रहा है तो उसकी ओर गई होगी, या यह कमलों का वन है या कौतूहल के लिए गई होगी। पहले इसने यह वन देखा था, स्थान मनोहर अनेक पुष्पों से पूर्ण है, कदाचित वहाँ गई हो। यह विचार कर आप वहाँ गए, वहाँ भी सीता को नहीं देखा, चकवी देखी। तब सोचा कि वह पतिव्रता महासती मेरे बिना अकेली कहाँ जाए। पुण्य दुख से संतप्त हो पर्वत के पास जाकर पर्वत से पूछते हैं, हे गिरिराज, तू अनेक धातुओं से भरा है। मैं राजा दशरथ का पुत्र रामचंद्र तुझे पूछता हूँ, कमल समान है नेत्र ऐसी मेरी सीता रानी, मेरे मन की प्यारी हंसगामिनी सुंदर, स्तन के भार से नम्रीभूत है शरीर उसका, सो तुमने कहाँ देखी, वह कहाँ है। तब पहाड़ क्या जवाब देता, इनके ही शब्दों से गूंजा। तब राम ने जाना कि पहाड़ ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा, उसने नहीं देखी, वह महासती मर गई होगी। यह नदी प्रचंड लहरों से युक्त अत्यंत प्रवाह से बह रही है। यह अज्ञानी नदी उसने मेरी रानी को हरी, जैसे पाप की इच्छा विद्या को हरे, अथवा कोई सिंह भूख की वेदना से भक्षण कर गया होगा। सीता महाधर्मात्मा साधुओं की सेवक सिंह आदि को देखते ही नख आदि के स्पर्श बिना ही प्राण दे दिए होंगे। मेरा भाई भयानक रण संग्राम में है, सो जीवन का संचय ही है। यह संसार असार है, सभी जीव संचय रूप ही है। अहो, यह बड़ा आश्चर्य है जो मैं संसार का स्वरूप जानता हूँ, फिर भी दुखों से शून्य हो रहा हूँ। एक दुख समाप्त नहीं होता, दूसरा और तैयार होता है। इसलिए जानना चाहिए कि संसार दुख का सागर ही है। जैसे लंगड़े का पैर काटना, जले पर नमक डालना, डिगते हुए को खड्डे में डालना। रामचंद्र जी ने वन में भ्रमण कर हिरण सिंह आदि अनेक जानवर देखे, परंतु सीता नहीं देखी।
तब अपने स्थान पर आकर अत्यंत दीन मुख से धनुष को डाल पृथ्वी पर बैठे। बार बार विकल्प से सीता के गुणों को याद कर कर महादुखी होकर पुकारते थे, हे सैनिक, ऐसे महापुरुषों को भी पूर्व में किए अशुभ कर्म के उदय से दुख होता है। ऐसा जानकर हे भव्य जीवों, हमेशा जिन धर्म में मन को लगाओ, संसार से समता छोड़ो, संसार से ममता छोड़ो। जो पुरुष संसार के विषयों में लीन होकर जिन वचन को नहीं धारण करता, संसार में शरण रहित होकर पाप रूपी वृक्ष के कटु फल को भोगते हैं, कर्म रूपी शत्रु के कारण दुखी होते हैं। सीता का हरण व राम का विलाप वर्णन करने वाला 44वां पर्व पूर्ण हुआ।